हाय स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड का रिव्यू मेनू। तो जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के मेन स्क्रीन पे। अब हम लोग चालू करते हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का रिव्यू मेनू में वर्क करने के लिए सबसे पहले हम कुछ टाइपिंग कर लेते हैं। तो पहले से हम टाइपिंग करके रखे हुए हैं। देखिए, अब इसमें सबसे फर्स्ट आप ग्रुप दिया हुआ है प्रूफिंग ग्रुप। प्रूफिंग ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या होता है कि आप अपने पेज पे जो भी टाइप किए रहेंगे उसमें जो गलतियां रहती हैं उस गलतियों को ये चेक करता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ रेड अंडरलाइन शो हो रहा है, यहाँ ब्लू अंडरलाइन शो हो रहा है। ये रेड अंडरलाइन या ब्लू अंडरलाइन क्या होता है? तो रेड अंडरलाइन तो आप यह जान लीजिए कि जो नाउन के अंतर्गत आता है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु, स्थान, ये सब चीज़ें रहती हैं तो वो रेड अंडरलाइन में शो होता है। और जब कोई नॉर्मल गलतियां रहती हैं, जैसे देखिए यहाँ पे स्पेस की गलतियां हुई हैं, तो ये ब्लू अंडरलाइन शो हो रहा है। ठीक, तो इसको हम स्पेलिंग एंड ग्रामर कैसे चेंज करते हैं? तो स्पेलिंग एंड ग्रामर पे हम आते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ दिखा रहा है लेंचो को सेलेक्ट किया है। तो लेंचुक एक नाम है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। इस पैराग्राफ में पूरा इस सेंटेंस में हमारा एक गलतियां यहाँ पे दिखा रहा है, ये सिंपल। यहाँ पे क्या है, इसको हम चेंज करेंगे, स्पेस अधिक लग गया है इसकी वजह से। फिर लेंचो को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि यह नाम है। अब यहाँ पे देखिए जो गलत वर्ड है वो यहाँ कसिन सेंस रहेगा, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप जैसे ही चेंज किए तुरंत यहाँ पे चेंज हो गया। अब यहाँ दिया हुआ फैमिली, फैमिली का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए गुड रहेगा या तो गार्ड रहेगा, तो जो भी रहेगा उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर गुड रखना है तो यहाँ गुड चूज करेंगे, गार्ड रखना है तो यहाँ गार्ड चूज करेंगे। तो चलिए हम यहाँ गार्ड रखते हैं और यहाँ चेंज पे क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए विंड्स रहेगा और यहाँ पे डबल डी टाइप हो गया है तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। ठीक, और इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ पे देखिए करेक्शन है, गलतियाँ हैं तो इसलिए यहाँ शो रहा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिनिशिंग में पूरा दिखा दिया स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। क्लियर, यहाँ पे दिया है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, इग्नोर हो गया। ठीक, अब यहाँ दिया हुआ थीसर्स। थीसर्स का मतलब होता है कि कुछ वर्ड को सर्च करना है। जैसे इस चैप्टर को आप सर्च करना चाहते हैं तो इस चैप्टर को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ थीसर्स पे आएंगे। अब चैप्टर के बारे में यहाँ सारा चीज़ दे दिया है कि चैप्टर में क्या रहेगा। एपिसोड हम कर सकते हैं, सेक्शन कर सकते हैं, पार्ट लिख सकते हैं, डिवीजन लिख सकते हैं, पीरियड लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसका थीसर सिनोनिम्स वर्ड ढूंढ करके लाया है। वर्ड काउंट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो पूरा पैराग्राफ में वर्ड काउंट शो होता है कि आपने एक पेज लिखा है, 136 वर्ड लिखे हैं, 606 कैरेक्टर है बिना स्पेस का। ठीक, जैसे लेंचो और वाज, इसमें स्पेस को काउंट नहीं किया जा रहा है। और यहाँ कैरेक्टर 741 है विथ स्पेस के साथ। अब स्पेस में क्या हुआ, जैसे मैन और एज दिया हुआ तो मैन में 3 कैरेक्टर, एज में 2 कैरेक्टर, 5 हो गया। और बीच में एक स्पेस दिया हुआ 6। इस प्रकार से स्पेस को काउंट करके 741 कैरेक्टर हो रहा है। पैराग्राफ यहाँ पे 1 लिखा गया है और 8 लाइन लिखा गया। अगर यहीं पे हम इंटर प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पैराग्राफ चेंज हो गया। अब आप देखेंगे कि पैराग्राफ 200 होने लगेगा। ठीक, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर, थीसर्स एंड वर्ड काउंट आपको क्लियर हो गया है। इंसाइट्स में आप आते हैं तो देखते हैं यहाँ लिखा हुआ स्मार्ट लुकअप। स्मार्ट लुकअप का मतलब कुछ खोजने के लिए। ठीक, जैसे यहाँ पे हम एप्पल लिख देते हैं। अब एप्पल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, स्मार्ट लुकअप पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सॉरी सम टाइम वेंट रॉन्ग, प्लीज चेक योर नेटवर्क कनेक्शन एंड ट्राई अगेन। इसके लिए हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और जो कि हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंटरनेट कनेक्ट है। ठीक, बट इसके एमएस वर्ड की जो सॉफ्टवेयर है इसको इंटरनेट से ब्लॉक किया गया है, इसके वजह से ये शो नहीं हो रहा है। ठीक, अगर आप अपने कंप्यूटर में इस प्रकार का नहीं वर्क किए हैं तो यहाँ स्मार्ट लुकअप पे आप क्लिक करेंगे तो एप्पल आपको शो होना दिखाई देगा। फिर दिया हुआ है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का मतलब होता है एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलने के लिए। यहाँ से ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट पे आप आएंगे और यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। ठीक,
उसके बाद यहाँ से आप इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे। इंग्लिश से हिंदी में जैसे करते हैं तो यहाँ देखिए लिखा है, लेंचो एक साधारण आदमी था क्योंकि किसान आमतौर पर हर जगह होते हैं। लेंचो अत्यधिक धार्मिक था इसलिए उसकी पत्नी भी थी। तो जो भी था यहाँ पे कैरेक्टर लिखा हुआ उसको ये कन्वर्ट करके दिखा रहा है, ठीक, इंग्लिश से हिंदी में। आप किसी अदर लैंग्वेज में चाहते हैं तो यहाँ से लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से जो भी लैंग्वेज चूज करेंगे उस लैंग्वेज में ये शो होने लगेगा। जैसे चाइनीज कर देंगे तो यहाँ चाइनीज में शो होने लगेगा, ठीक। आप जिस भी लैंग्वेज में चाहते हैं, हिंदी कर देंगे तो यहाँ हिंदी में शो होने लगेगा, ठीक। तो ये ट्रांसलेट करने के लिए आप यहाँ से लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। लैंग्वेज कौन सा रहेगा, यहाँ पे इंग्लिश है, आप किसी अदर लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगा। सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, कोई अदर लैंग्वेज चाहते हैं तो कोई अदर लैंग्वेज भी कर सकते हैं, ठीक। अगला ग्रुप हमें मिल रहा है कमेंट्स ग्रुप। कमेंट ग्रुप क्या होता है कि जैसे अगर आप इस चीज़ पे कुछ कमेंट देना चाहते हैं, जैसे इस लेंचो वर्ड पे कोई कमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ से लेंचो पे कमेंट लिख सकते हैं, ठीक। आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज ए नेम, यह एक नाम है, ठीक। आप यहाँ पे एक कमेंट दे सकते हैं, ठीक। और अगर आप कोई और भी कमेंट देना चाहते हैं, जैसे एप्पल पे कमेंट दिया जा रहा है, दिस इज ए फ्रूट टाइप हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हमने 2 कमेंट टाइप करके रखा हुआ है। यहाँ से नेक्स्ट और प्रीवियस कमेंट कर सकते हैं, अगला और पिछला कमेंट देखने के लिए। अगर कुछ कमेंट को डिलीट भी करना है तो यहाँ से डिलीट भी हम कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक। अगला ग्रुप हमें मिल रहा है ट्रैकिंग एंड चेंजेस का। ट्रैकिंग और चेंजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप MS वर्ड में वर्क कर रहे हैं तो ट्रैकिंग और चेंजेस बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए इसको हम पहले तो जो भी वर्क किए थे इसको हम पहले के जैसा हम कर देते हैं, ठीक। जैसे पहले हम इस प्रकार से कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से ट्रैक चेंजेस को इनेबल कर देते हैं। ट्रैक चेंजेस इनेबल है, यहाँ आल मार्कअप कुछ सेटिंग होती है, सेटिंग को ऑन कर देते हैं। जैसे आल मार्कअप कर दिए, सो मार्कअप में सभी पे टिक लगा दिया गया है कि सब इनेबल रहे। अब इसके बाद हम यहाँ से रिव्यू पेन कर देते हैं। रिव्यू पेन पे जैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे सिंपल में है, यहाँ एक टेक्स्ट गलत है, इसको चेंज कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आई ऐड हो गया, इसको हम रिमूव कर देते हैं, मिटा देते हैं। यहाँ पे GOD रहेगा तो U को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे D है, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। फैमिली में I ऐड हुआ है, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ फुल स्टॉप स्पेस के बाद लगा है तो इसको हटा देते हैं और यहाँ स्पेस के बाद फुल स्टॉप के बाद एक स्पेस ऐड कर देते हैं, ठीक। सपोज दैट यहाँ पे हम कुछ ऐड कर देते हैं, APPLE ऐड कर दिए, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे कि जितना भी चीज़ों को डिलीट किया गया है ये ट्रैक करके रखा है कि किस किस चीज़ को डिलीट किया गया है और कौन से चीज़ को इंसर्ट किया गया है, ठीक। जो भी चीज़ हमने एप्पल को इंसर्ट किया है, एप्पल शो हो गया। एक इंटर बटन प्रेस किया मतलब पैराग्राफ चेंज किए हैं तो यहाँ पे पैराग्राफ भी दिखाया। यहाँ से एक स्पेस को डिलीट किया गया है तो स्पेस भी शो हो रहा है। D वर्ड को डिलीट किया गया, D कैरेक्टर को, उसको भी दिखा रहा है। U कैरेक्टर डिलीट किया गया, वो भी दिखा रहा है। और यहाँ पे हम जूम करते हैं, जो भी चीज़ें डिलीट किया गया वो यहाँ पे शो भी हो रहा है कि क्या क्या चीज़ें किस जगह से डिलीट किया गया। यहाँ से स्पेस डिलीट किया गया, डैश लगा रहा है, ठीक। तो हम यहाँ से अब चेंजेस में आते हैं। चेंजेस में क्या होता है आप देखेंगे, पहले तो नेक्स्ट प्रीवियस करेंगे आप कि कौन सा चीज़ कहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट जैसे किए, ठीक। चलिए एक बार हम इसको जूम कर लेते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट कर रहे हैं, यहाँ से देखिए नेक्स्ट कर रहे हैं तो ये जो चीज़ें जहाँ पे हमारा कर्सर वहाँ पे लेके जा रहा है, ठीक। यहाँ से प्रीवियस कर रहे हैं, देखिए आप ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक। नेक्स्ट प्रीवियस करने से अब यहाँ पे पूछ रहा है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस ग्रुप में। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ पे वर्क किया गया है तो वो कार्य हमें पसंद है तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर वो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लग रही है तो या गलत है उस कार्य को तो हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्पेस एक डिलीट किया गया, स्पेस एक डिलीट किया गया। अगर ये स्पेस
डिलीटेड ही रखना है तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि किया गया कार्य हमारा सही है। अगर कार्य किया गया गलत हो गया है तो हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे एक आपसे ये पूछ रहा है, एक तरह से आपने वर्क किया और उसके बाद यहाँ से आपने रिमूव भी किया, फिर कंप्यूटर आपसे पूछ रहा है कि आपने जो काम किया वो सही किया है कि गलत किया। अगर आप सही किए हैं तो आप इसको एक्सेप्ट करिए, और नहीं सही हुआ तो आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। एक तरह से आपने जो भी टेक्स्ट को रिमूव किया वो आपसे एक बार और परमिशन लिया जा रहा है कि आप वाकई में उसको रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते। तो आप जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे वो रिमूव हो जाएगा हमेशा के लिए। यहाँ पे आई है, इसको आपने डिलीट किया गया है, तो क्या ये वाकई में डिलीट रहेगा? तो अगर डिलीट रहेगा तो एक्सेप्ट, नहीं रहेगा तो रिजेक्ट। अगर यहाँ पे आई को आप रखना चाहते हैं तो रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट जैसे करेंगे परमानेंटली, देखिए आई आ गया, और यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं तो तुरंत आ जाएगा। इसको भी आप एक्सेप्ट करेंगे, हट जाएगा। यहाँ पे स्पेस ऐड किया गया है, इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए, यहाँ भी एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप पैराग्राफ चेंज किए हैं, अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं ठीक है, रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक, आप जैसे रिजेक्ट किए आप देखेंगे एप्पल भी जो ऐड किए थे आप, वो भी रिमूव हो चुका है। ठीक, ये होता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग को यहाँ से आप क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक, तो अगला वीडियो हमारा कंपेयर पे रहेगा और व्यू ग्रुप का रहेगा। या तो चलिए कंपेयर में हम आ जाते हैं। कंपेयर का मतलब होता है कि जब आप दो डॉक्यूमेंट, कोई अदर डॉक्यूमेंट किसी अदर वर्जन का होता है, जैसे ये मान लीजिए MS Word 2016 वर्जन का है और हमने MS Word 2007 वर्जन में कुछ वर्क किया है, तो उसमें कुछ ऐसे कार्य होंगे जो 7 में हो सकता है, 16 में नहीं हो सकता, तो उसमें हम कंपेयर भी कर सकते हैं दो वर्जन के डॉक्यूमेंट को। ठीक, तो फिलहाल अभी हमारे पास दोनों वर्जन के डॉक्यूमेंट नहीं है, इसको हम डाल करके फिर इस पर हम स्पेशल एक वीडियो बना देंगे कंपेयर और कंबाइन का। कंबाइन में क्या होगा, हम दो डॉक्यूमेंट को भी आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो व्यू मेनू का रहेगा, तो आप व्यू मेनू को भी जरूर देखिएगा।